आज की वीडियो में मैथ के घातांक तथा कर्ण चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। घातांक तथा कर्ण के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन, अर्थात आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। मतलब अगर कुछ भी हमने 1 में कोई भी चीज़ होती है तो उसको ऊपर ले जाके उसकी पावर -1 लिख सकते हैं। ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम एन, और ए बी की पावर एन यानी जो भी पावर है वो दोनों को मिलेगी मल्टीप्लाई में ए की पावर एन बी की पावर एन। इसी तरह भाग वाले में होता है ए अपॉन बी की होल पावर ऑन एन ए की पावर एन बट्टे बी की पावर एन। और किसी भी संख्या कोई भी अचर जो होता है, अचर नहीं, जो भी कोई चर होता है उसकी पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे अगर मैं कह दूँ x की पावर 0, ये भी 1 होगा, या किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये घातांक के नियम हुए। इसी तरीके से कुछ कर्ण के नियम होते हैं। n कर्ण में a, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a की पावर 1/n उसकी पावर n। तो ये n से n कट जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा इसके, तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से n करनी ए बी, तो ये करनी दोनों को मिलेगी, n करनी a n करनी b। इसी तरीके से डिवाइड के रूल में होता है n करनी a अपॉन b इक्वल्स टू n करनी a बटे में n करनी b। नेक्स्ट अगला है n करनी a की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर m बटे n। इसी तरीके से ये करनी m होल करनी n और करनी में a, तो ये m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी ये। ठीक है, तो यही सारे रूल्स हैं, और बाकी अगर किसी रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साथ साथ बता दूंगा तुम्हें। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। जैसे ये दे रखा है हमको 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर 6 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आधार समान है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बट आधार वही रहता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5 की पावर, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 3 - 6, तो 3 - 6 कितने हुए, माइनस के 3, और यहाँ पे कितना है 2/5 और 2x - 1। ठीक, अब जब ये आधार बराबर है और ये भी आधार बराबर है, ये 3 है यहाँ पे, ये आधार बराबर हैं दोनों, तो इनकी पावर्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब हो जाएगा 2x - 1 इक्वल्स टू -3। यहाँ से अगर हम 2x की वैल्यू निकालें तो -3 + 1 कितना हुआ, ये -3 + 1 -2, ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई -1। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक, इसी तरीके से अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा SSC 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3 की पावर x + y इक्वल्स टू 81 और 81 की पावर x - y इक्वल्स टू 3। ठीक, ये दे रखा है हमको, तो हमसे पूछा है उसने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं 3 की पावर x + y, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस कितना है 3, तो इस साइड वाले को भी हमें 3 बनाना होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं एक बार 3x + y इक्वल्स टू 81। अच्छा, इस 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, जैसे करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 3 9 और 9 9 81। ठीक, तो इसको 3 की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ये बेस सेम है 3 3, तो x + 4 इक्वल्स टू x + y इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे हम 81 की पावर x - y, तो इस 81 को फिर से लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, और यहाँ पे ये x - y है, तो इस x - y की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बराबर कितना 3, और 3 की पावर 3 को 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y इक्वल्स टू 1। ठीक, ये समीकरण सेकंड। अब बात आ रही है हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो
आप लोगों को पता होगा, विलोपन विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं x के गुणांक बराबर कर लेते हैं। x के गुणांक बराबर करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगी 4x + 4y इक्वल्स टू 4 4 जा 16, ठीक। और नीचे इसके लिख रहे हैं समीकरण सेकंड, 4x - 4y इक्वल्स टू 1, ठीक। अब दोनों को यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाली है, देखिए y के गुणांक बराबर हैं प्लस का 4 माइनस का 4, गुणांक बराबर है, साइन अपोजिट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर जैसे ही हम करेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 4x कितने हुए, 8x, और ये 17, 16 + 1 17। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, 17/8, ठीक। देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारा x, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये SSC 2009 में आया वो क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे दे रखा है, इसको हमें सरल करके लिखना है, सरल रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सरल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, जैसे अगर कहीं पे भी हम √x लिख दें तो इस √x को कितना लिखेंगे, x⁴ 1/2, ठीक। इसी तरीके से ये है, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 लिख देते, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इस वाले सवाल को कर रहे हैं। तो इस पूरे को कितना लिख सकते हैं हम, x⁻³ -3/5 और इसकी पावर कितनी, 1/5, ठीक। और इस पूरे की होल पावर दे रखी है उसने हमको -5/3, या फिर गलत हो रहा है ये, वेट एक मिनट, नेक्स्ट फिर से करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोगों को इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस अंदर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x⁻³ -3/5 जैसा था वैसा ही लिखा है, और ये जो 5 है इसको लिख दे रहे हैं हम 1/5, ठीक। फिर यहाँ से ब्रैकेट लगेगा -5/3 और इसकी होल पावर 5, ठीक। अब इन दोनों में देखिए किसी को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं होगा कोई भी कैंसिल, ठीक। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा x⁻³ -3/5 5 या 25, ठीक। और इस पावर की मल्टीप्लाई इस पावर के ही साथ में होगी, तो -5/3, ये 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, एंड 5 5 या 25, 5। तो ये कितना बचा हमारे पास, x⁻1/5, ठीक। x⁻1/5 और उस पूरे की पावर 5, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1/5, और इस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगी, तो x⁻5/5 कितना होता है, 1। तो x⁻1 = x। कौन सा ऑप्शन में हमारा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रेलवे परीक्षा 2006 में आया हुआ है। 2n + 2n - 1 बटे में 2n + 1 - 2n, ठीक। तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर आएगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ऊपर देखिए 2n 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 दोनों में है, 2n कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, ठीक है। ऊपर से जैसे ही 2n हमने कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। और यहाँ से अगर हम 2n कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2n कॉमन नहीं, 2n-1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब 2n-1 कॉमन लेंगे तो इस जगह पे बचेगा हमारा 1, उसको हमने आगे लिख दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए कि यहाँ पे जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए 2n। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए आधा समान है तो गाते इनकी जुड़ने वाली हैं, ठीक है, आपस में। ये n-1 है, ये 2, ठीक है।
तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो खाते जुड़ जाएंगे, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे n-1 + 2, ठीक है। तो 2 में से 1 घट जाएगा, n+1, ठीक आ गया ना इसके बराबर, ठीक n-1, ठीक। तो इतना हो गया। नेक्स्ट इस नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले से भी हम 2n-1 ही कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से हमने 2n-1 कॉमन लिया है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2n-1। जब यहाँ से 2n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2^2, ठीक है। क्योंकि जब इसके आधा समान होंगे तो घाते जुड़ जाएंगी और 1 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, n+1। और यहाँ पे कितना, 2n-1, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 2, ठीक। एक पावर ये और एक पावर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2n ही बचेगा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें, ऊपर कितने आए, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना, 2 दूनी 4 - 2, 2 दूनी 4 - 2 कितना हुआ, अच्छा यहाँ पे 2^1 होगा, ठीक है। करके देख लेना, 2^1 होगा, 2^1। तो ये कितना होगा ऊपर 3 और नीचे कितना, 2 दूनी 4 - 2 2, ठीक है, 3/2, ठीक है। देखते हैं कोई ऑप्शन में है, थोड़ा गलत हो गया, 3/2, ठीक है। तो 3/2 हमारा आंसर है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9/4 की पावर x इंटू 8/27 की पावर x - 1 इक्वल्स टू 2/3। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, ठीक है। और ये हमारा रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इस 9/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 9/2 को मैं लिख रहा हूँ 3/2 की होल पावर 2, ठीक है। और ये ऊपर जो पावर होती है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इनटू में। अच्छा, इसके आंसर हर जब पलट जाएंगे तो ये जो ऊपर पावर होती है ये पावर की साइन भी चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस का x है तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कर रहे हैं इसको पलट ले रहे हैं ऊपर। तो पलटने के साथ साथ एक काम और कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 27 कितने का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, ठीक है। पलटा है और ये 8 कितने का क्यूब है, 2 का, ठीक है। उसकी पावर 3 कर ली हमने, पलट भी दिया, पावर 3 भी कर दी। पर हुआ क्या, ये x - 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना, 2/3 इक्वल्स टू 2/3, ठीक। तो कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व हो गया। ये 3/2 आधा समान है, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये 3x, इसको कितना लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो एक ही साथ कर दे रहा हूँ, 2x प्लस इस 3 के 1 में मल्टीप्लाई 3 और माइनस के 3x, ठीक है। अच्छा, बराबर यहाँ पे कितना लिखा जाए, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 2/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को कितना लिख सकते हैं, इसकी पावर 1। लेकिन जब हम इसको 3/2 लिखेंगे, 3/2, तो इसको कितना पावर कितनी लिखनी पड़ेगी, -1 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, जब बेस सेम होते हैं तीनों के या दोनों के, तो पावर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पावर कंपेयर कर रहे हैं -1, ठीक। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे होगा सॉल्व। तो प्लस का 2x माइनस के 3x माइनस का x बचा है यहाँ पे, और ये प्लस के 3 इस साइड जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस के 3 कितने हुए, -4, ठीक है, बराबर -x, ठीक है। तो ये
एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक। ये सवाल था। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए करना क्या होता है आपको, जो इस 9/4 को हमने 3/2 की होल पावर लिख ली, ठीक है। यहाँ पे वही घातांक का नियम लगेगा कि जब पावर है तो पावर इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, ठीक है। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले को हमने क्या किया, इसके अंश और हर पलट लिए। जब अंश और हर पलटे तो ये जो पावर है ऊपर, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन चेंज यानी कि ये अगर x-1 है तो 1 - x हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अंश और हर पलटने के साथ साथ हमने इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया, जैसे 3 3 जा 27 और 2 3 जा 8, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पावर्स को इसको और इस वाली पावर को, अच्छा इसको, ये जो हमारा 3/2 था, ठीक है, इसको 2/3 था, इसको 3/2 लिख लिया और पावर कितनी -1 लिख ली, ठीक है। क्या कर दिया, इसकी पावर्स को कंपेयर कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये देखिए रेलवे 2006 में आया वो क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से होगा। जैसे हमारा है 64 डिवाइड बाई 27, 64x³ - 27 ए की पावर माइनस ए माइनस क्यूब है 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ 64x³, क्योंकि ये डिवाइड है तो ये अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट्टे में, क्योंकि डिवाइड का फॉर्म डिवाइड ही दे रखा है उसने, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिवाइड दे रखा है उसने। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए, तो 64, इसको लिख ले रहा हूँ मैं 64x³ और a³, ठीक है, और बट्टे में कितना 27, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है उसने, -2/3, ठीक। तो -2/3। अच्छा, अब इसको देखते हैं, इस सभी को किस तरीके से लिख सकते हैं हम। इन सभी को किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसने दे रखा है हमको 64 दे रखा है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे x भी है, a भी है, इनकी भी पावर्स दे रखी हैं, तो इनकी भी पावर्स ऊपर ही होगी। अब जब हम इस क्यूब से इन सभी का क्यूब करेंगे तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, जैसे ये दे रखा है हमारा, तो लिख लिया इसको, ठीक है। अब ये वाली पावर जो है ऊपर किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, और ये अब जो पावर, अब ऊपर कितनी बची हमारे पास पावर, नेगेटिव की, माइनस की 2/3 बची, ठीक है। तो माइनस की 2/3 पावर जो बची है, ठीक। ये जो पावर अब अब ये बचा हमारे पास 4/3 x a की पावर -2, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये x a ऊपर है 4 के साथ में, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, जब हम इसके अंश और हर को आपस में पलटते हैं तो क्या होती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो 3/4x a और इसकी पावर पॉजिटिव की, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, 3 3 9 और 4 4 16 और x² a², ठीक है। तो ऑप्शन है कोई हमारा ऐसा, डी ऑप्शन, ठीक, डी ऑप्शन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, 7 की पावर, क्वेश्चन नंबर 7 है, -2 की पावर -2 की पावर -2 और उसकी होल पावर -2, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि a की पावर m और उसकी पावर n कितना होता है, a की पावर m n होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी पावर
इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, -2 की पावर -2 इंटू -2, और कितना हुआ -2 की पावर 4, और इस -2 की पावर 4 को कितना लिख सकते हैं हम, यानी कि -2 की 4 बार गुणा, 2 इंटू -2 -2 एंड -2, इस तरीके से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 एंड 4 16, ठीक, 16, ठीक। डी ऑप्शन और आंसर हमारा, ठीक। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है हमको 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x का मान कितना होगा, ठीक है। आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, अगर x की वैल्यू उसने हमको 3 + 2√2 दे रखी है, तो अगर मैं तुमसे 1/x पूछूँ तो कितना होगा, 3 - 2√2 होगा, ठीक है। कैसे होगा करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। जैसे अगर हमसे 1/x इतना है, 1/x पूछ रहा है, तो 1/x जब इसका 1/x किया है तो इसका भी करना पड़ेगा, 3 + 2√2, ठीक है। अब करते क्या हैं, इस 1/x की वैल्यू ऐसी मानी नहीं जाती, तो इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, इस नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 - 2√2, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी, 3 - 2√2, और बट्टे में कितना, ये नीचे ये वाले सॉल्व होंगे। ये देखिए a + b और a - b, ठीक है। ये a + b a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। एक ही जगह पे कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, a² - b², 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 - 2√2 और बट्टे में कितना 9 देखिए 2 × 2 = 4 एंड √2, 2 × 2 = 4 और √2 का स्क्वायर 2, 8, ठीक है। 9 - 8 कितना 1, तो ऊपर कितना है 3 - 2√2, ठीक। ये आ गया हमारा। अब हमें वैल्यू हमसे उसने पूछ रखी है √x - 1/√x की, ठीक है। तो √x - 1/√x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो लिख ले रहा हूँ यहाँ पे √x - 1/√x, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है उसने, तो हम इसका होल स्क्वायर एक बार कर रहे हैं, तो a - b का होल स्क्वायर a² + b², ठीक है। √x का स्क्वायर करेंगे √x a², 1/√x का स्क्वायर 1/x, a² + b² -2ab, -2 इंटू √x इंटू 1/√x, ठीक है। √x से √x कैंसिल, यानी कि कुल मिला कितना आने वाला है 1/x - 2, ठीक। इतनी वैल्यू आई। अच्छा, इस x की वैल्यू हमको पता है 3 + 2√2 और प्लस इस वाले 1/x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3 - 2√2, ठीक। ये दोनों आपस में कट गए, बचा कितना यहाँ पे, ये -2 यहाँ से, ठीक है। अब ये कितने हुए 3 3 6 -2 कितने हैं 4, ठीक है। जब ये 4 आ गया हमारे पास, तो देखिए हमको पूरा हम लोगों ने लिख रखा है कि √x - 1/√x का होल स्क्वायर = 4, ठीक है। ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और √4 मतलब 2, ठीक। देख सकते ऑप्शन में कहीं पे है हमारा 2, तो आंसर बी राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इधर रखा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। a/b की पावर x - 1 b/a की पावर x - 3, ठीक है। तो पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी हम अंश और हर इनको पलटते हैं तो आपस में घात क्या होते हैं, घात के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये a/b है, ये b/a, या इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, ठीक है। तो किसी को भी चेंज कर ले, इस वाले को b/a बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इसको हम b/a लिख रहे हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ये x - 1 है तो 1 - x हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू कितना b/a x - 3, ठीक। अब क्या होगा, ये दोनों बेस बराबर हो गए, घाते कंपेयर कर देंगे, 1 - x इक्वल टू x - 3, ठीक। तो सॉल्व करना आना चाहिए।
माइनस का एक्स यहीं पे है जहाँ पे था, ये प्लस का एक्स इस साइड आ गया माइनस का एक्स हो गया, माइनस का 3 अपनी जगह पे है, प्लस का 1 इस साइड आ गया माइनस का 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस का एक्स माइनस के 2x इक्वल्स टू -4। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 टू ज़ा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे है डी आंसर। ठीक, नेक्स्ट इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। 5 इंटू 25 की पावर x प्लस 2 125 की पावर 3x माइनस 3। ठीक, तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए ये 5 है तो इसको 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये 25 है, इस 25 को कितना लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ठीक, 5 स्क्वायर लिखेंगे तो ये ऊपर क्या होता है इसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 125 की पावर 3x माइनस 3 है, 125 को कितना लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक, अब क्या करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं आपस में। ये देखिए बेस सेम है 5 इंटू 5। ठीक, और ये घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो एक तो देखिए यहाँ पे घात कितनी 1 और ये 2x प्लस 4 इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अच्छा ये अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेस सेम ये 5 की पावर में होगा ना, ये जो भी है जो हमने लिखा है 5 की पावर में, यहाँ पे भी कितना 3 3 9 x माइनस 3 3 9। ठीक, ये बेस सेम तो घाते आपस में बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, यहाँ पे कितना 9x माइनस 9। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं, वही x की वैल्यू हो जाएगी हमारी जो भी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये 9x जहाँ पे था वैसे ही है प्लस का, और ये माइनस के 2x कर दे रहे हैं यहाँ पे, और 4 अपनी जगह पे है प्लस का, ये 9 को इस साइड ले गए प्लस का 9। ठीक, तो छोड़ते हैं इन दोनों को, कितने हो रहे हैं ये कितने हुए 7x और गलत हो गया है, एक बार फिर से करते हैं, गलत हो रहा है कहीं पे, गलत हो रहा है, कहाँ पे गलत किया है 5 5 25 देखते हैं, तो काटा गलत है, उसको कोशिश करते हैं कि गलत हुआ कहाँ पे है। तो 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 ठीक है, इस 25 को हम लोगों ने 5 स्क्वायर लिखा, ये मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे भी ठीक है, इसको 5 की पावर 3 लिखा, ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 5 की पावर ये बेस सेम होने पर 5 की पावर 1 प्लस 2x प्लस 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं 3 3 9x माइनस 9 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने कहाँ गलती करी है, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे कि 1 प्लस 4 कितने हो गए 5 हो जाएंगे। ठीक है, 2x प्लस 5। ठीक है, ये 9x माइनस 9। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए 2x अपनी जगह पे है, ये प्लस के 9x इस साइड आ गए, माइनस के 9x हो गए, ये माइनस के 9 अपनी जगह पे हैं, ये प्लस के 5 इस साइड जाके माइनस के 5 हो गए, तो ये कितने हुए माइनस का 7x, ये माइनस के 14। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल 7 2 ज़ा। ठीक है, x इक्वल्स टू 2। ठीक, तो x सी की वैल्यू मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, आंसर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये 5 कड़ी में 1/32 की पावर माइनस का 3। ठीक, तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। ठीक है, तो इसको कर ले रहे हैं, इसको कितना 1/32 पावर -3, और ये जो यहाँ पे 5 है ये कैसा हो जाएगा 1/5। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब इसको नेक्स्ट करते हैं और आगे इस 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, और ये कितना -3/5। ठीक, अच्छा अब करना क्या है हमें,
हम लोग देखेंगे अगर हम इस अंश और हर को पलट दें तो ये क्या ऊपर की पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 5 और कितनी पावर 3/5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 गुणा 3/5 और ये कैंसिल हो गया। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, एक करणी में है। ठीक है, करणी या रूट भी बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं। ठीक है, और अच्छा कहीं पर भी हमको जब इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा x, तो इसको कितना लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखिए इसको √3 की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5/2 इंटू इस 9 को 3 3 जा 9 यानी 3 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक, इस साइड देखिए 3 की पावर n और इंटू में कितना, ये 3 है मल्टीप्लाई में है, ये कहानी में नहीं है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर इतनी। ठीक है, √3 जो भी है √3। ठीक है, अच्छा इस साइड देखिए आधा सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर कितनी 5/2 + 4। ठीक, 5/2 + 4 यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 की पावर, अच्छा ये कितना होता है रूट कितना होता है 1/2। ठीक है, तो इसको जोड़ ले रहे हैं n प्लस ये 1 + हाफ कितने हुए 3/2। ठीक, ये जोड़ ले रहे हैं। अब ये बेस सेम हो रहे हैं तो घाते भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधे सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पहले इसको इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, इससे बढ़िया सीधे सॉल्व कर दे रहे हैं। 5/2 + 4 = n + 3/2। ठीक, देखिए n अपनी जगह पे है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं मतलब, तो कितना आएगा 8 and 5 13/2। ठीक, = कितना n + 3/2। ठीक है, यहाँ से n जब हम निकालेंगे तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 13/2 - 3/2। ठीक, ये दोनों सेम हो गए अपने से, नीचे नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले भी सेम रहेंगे 10/2 और ये 10/2 कितना होता है 5। ठीक, देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारा 5 डी इज राइट आंसर। ठीक, डी इज राइट आंसर। वीडियो थोड़ी धुंधली हो रही है, ठीक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, और 15 क्वेश्चन है इसमें, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक, नेक्स्ट टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए हमारा 3m² डिवाइड में है तो लिख ले रहे हैं इसको 3m² डिवाइड बाई कितना 3m की पावर, ये m and 2 क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई 2m। ठीक, 2m और इसकी होल पावर दे रखी है उसने हमको 1/m। ठीक, 1/m। अच्छा इसमें करते क्या है हम लोग, ये 3m² और 2m, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 3m² पर यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये 3m² ये ऊपर होगा। ठीक है, 3m² ऊपर होगा ये। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को 3m² और ये जो नीचे डिवाइड में होता है जब वो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है पावर नेगेटिव में हो जाती है -2m। ठीक, तो -2m और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है हमें 1/m।
एम, ठीक। और ये किसके इक्वल है 81 के। अच्छा, इस 81 को कुछ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है तो इसको कितना लिख ले रहे हैं 3 की पावर 4 लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम पावर कंपेयर कब कर पाएंगे, जब बेस आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई होगी, पावर्स जुड़ जाएंगी, ठीक है, ऐड हो जाएंगी, तो m² माइनस 2m, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे बीच में, ये माइनस है तो वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड कितना 3 की पावर 4, तो अच्छा कुछ गलत कम लिख दिया मैंने, तो 3 की पावर एक बार लिख ले रहे हैं m² माइनस 2m, और इसकी होल पावर कितनी 1/m इक्वस टू कितना 4, 3 की पावर 4, ठीक। तो अब देखते हैं हम लोगों को करना क्या है, अभी इसकी इस पावर की इस पावर में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अब पावर्स पे आ जा रहे हैं खाली, तो देखिए m² माइनस 2m में से मैं जब m कॉमन लूँगा तो यहाँ पे m माइनस कितना बचेगा 2, और इसकी जब होल पावर m पावर्स में ऐसे मल्टीप्लाई होंगी तो m, ठीक है। तो ये m माइनस 2 बचेगा यहाँ पे। अब m माइनस 2 इक्वस टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4, ठीक। पावर्स कंपेयर कर दी, इसको सॉल्व करके ये पावर कंपेयर कर दी यहाँ पे, तो m ये माइनस का 2 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं पे है 6, ठीक, डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। 81 पे ही है, 81 मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन उससे पहले ये जो रूट 3 की पावर n, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर n इंटू 1/2, क्योंकि इस 3 को रूट को 1/2 लिखा है, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 आया तो इसको भी 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 करेंगे 81 आएगा। अच्छा, अब कितना आया n/2 इक्वस टू, पावर्स कंपेयर कर दे रहे हैं इसकी और इसकी, यानी इसको बराबर, ठीक है। तो n इक्वस टू कितना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 8, ठीक, ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दे रखा है हमको 2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x प्लस 1 इक्वस टू 320, ठीक है। इतना होगा तो हमको करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं ऐसे। तो देखिए 2 की पावर x माइनस 1 मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में से 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन लेंगे, वैसे यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस। अच्छा, अब बात आ रही है कि यहाँ पे कितना लिखा जाए, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ कितना लिखा जाए कि 2 की पावर x प्लस 1 बन जाए, तो यहाँ पे कितना लिखें 2 की पावर 2, ठीक, क्योंकि ये आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, ये जोड़ के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं x माइनस 1 प्लस 2, ठीक। तो ये 2 में से 1 घट जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 2 0, ठीक। अच्छा, ये कितना हुआ 2x माइनस 1 इक्वस टू, ये कितना हुआ 2 दूनी 4 और 1 5 इक्वस टू 320, ठीक है। इस 5 से यहाँ पे डिवाइड होगी तो 5 6 30 और 4 यानी कि 64 आया, ठीक है। 2x माइनस 1 इक्वस टू 64। पर हमें करना क्या है, इसको भी हमें किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर में है तो ये भी 2 की पावर में होगा 64, ठीक है। तो कितनी बार में 64 आएगा 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 64 आ जाएगा, ठीक। अब आपस में कंपेयर कर दे रहे हैं इनको पावर्स को, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वस टू 5, x इक्वस टू 6, ठीक। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। आज के लिए सवाल है 2 की पावर 50 का दुगना कितना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आंसर ठीक लगे वो बताइएगा, ठीक। ये नॉट है, सी या बी या ये, ठीक, ओके, धन्यवाद।